बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट एक सुनते थे और देखा भी जाता था कि जी कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। इन केस अगर किसी के पास 2 मोबाइल हैं तो वो 2 मोबाइल की लॉजिक ये होती थी कि जी एक टच मोबाइल होता था, एक एक्सपेंसिव मोबाइल, और दूसरा वो मोबाइल होता था कि जिसमें यानी कि बटनों वाला, जिसको नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाता है, जिसको नोकिया 3310 भी कह सकते हैं हम। वो इसलिए होता था ताकि अगर इन केस कोई स्नैच करने आए तो उसको ऑन स्पॉट एकदम से वो दे दिया जाए और ताकि उस पर्सन की जान सेफ रहे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होने की रीज़न तो मैं इस वक्त अभी नहीं हाईलाइट करूँगी, बट कुछ क्वेश्चंस लेके चलूँगी कि अगर एक पर्सन जिसकी अर्निंग ही थ्रू मोबाइल, ऑफ कोर्स ऊबर और क्रीम जो लोग चलाते हैं उनको मोबाइल के टच मोबाइल के थ्रू ही वो राइड्स को कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हैंडल करते हैं। अगर एक पर्सन घर से निकला ही इस पर्पज़ के लिए कि उसने अर्निंग इसके थ्रू करनी है और कुछ हाफ एन आवर के लिए 20 मिनट के लिए, जस्ट 20 मिनट का स्टे फॉर लंच और रेस्ट आप कह लें, उसके लिए अगर कोई पर्सन रुकता है, अपनी गाड़ी से उतर के नीचे खड़ा होता है और उसके हाथ से मोबाइल स्नैच करके कोई भाग जाता है, तो पाकिस्तान की डॉल्फिन, पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बट वो सब कहाँ पे हैं? पहली बात। दूसरा ये कि एक और चीज़ आती है कि जी 15 पे कॉल करें। 15 पे जब भी कॉल करता है दे वर नॉट रियली सेटिस्फाइड। रीज़न बिहाइंड, जब भी किसी ने 15 पे कॉल किया तो इतनी आगे से रूड बिहेवियर उनका दिया जाता है, जो ये जिनके साथ ये हादसा पेश आया है ये उनका फीडबैक है, ये उनके कमेंट्स हैं कि इतना रूड बिहेवियर किया जाता है और पूरी बात सुने बगैर कि जी हम आपकी कॉल कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसको दे रहे हैं। वहाँ से भी चीज़ हो गई। फिर जिनका मोबाइल ये स्नैच हुआ वो बता रहे थे कि जी जब मैं वहाँ पुलिस स्टेशन गया हूँ तो मेरे हाफ एन आवर बैठने के दौरान तकरीबन 4 से 5 लोग आए जिनके साथ सेम यही केस हुआ था। किसी ने बताया कि उनका 1 माह से ऊपर का हो गया, किसी ने कहा 15 डेज़ हो गए और कोई सलूशन नहीं मिला। सलूशन तो यह है ना कि कंसर्न पर्सन जिसका मोबाइल गुम हुआ है या स्नैच हुआ है उसके यानी कि प्रॉपर इतना स्मार्ट काम किया जाए कि ऑफ कोर्स उसके मोबाइल को ना सिर्फ तलाश किया जाए, प्लस ये कि उस मुजरिम को भी सज़ा दी जाए। हमारे यहाँ पे असल में जो चीज़ आती है, जो थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस की तरफ आती हूँ। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ये है, क्योंकि हम इस्लामिक रियासत तो कहते हैं बट हमारे यहाँ पे इस्लामिक रूल्स नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके पास एक मुकदमा आया चोरी का और उसके हाथ काटने का हुक्म दिया तो उस शख्स ने कहा कि रिक्वेस्ट की कि नहीं ना काटा जाए, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी होती तो मैं उनके भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो फिर अगर ये बात करते हैं कि हमने इन चीज़ों को रोकना है तो हमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। हमें अगर इन केस कोई टॉप पे कोई सीनियर पर्सन भी ये काम करता है, ये चीज़ करता है, हमें उसको भी रोकना है। रीज़न ये आती है कि हम नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब उन पर्सन ने बताया कि जी मेरा इतना फ्यूल खर्च हो चुका है, क्योंकि एक और जो गैप आता है, इस गैप का सलूशन के साथ भी बताती हूँ। क्योंकि देखिए अगर इन केस आपका कहीं पे कोई चीज़, आपके साथ कोई हादसा हुआ है, आपको उसी कंसर्न डिपार्टमेंट थाने में जाना होता है, चाहे वो लाहौर में हो चाहे वो लाहौर से दूर हो। हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं, हम ऑनलाइन चीज़ों की बात करते हैं, तो ये सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं? आप अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन क्यों नहीं चेक कर सकते? पुलिस वाले इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं कि वो ऑनलाइन रिप्लाई करें कि हाँ जी ये चीज़ है? प्लस वो बता रहे हैं कि 1 हफ़्ता हो गया और अभी तक जो उनको एलोकेट ऑफिसर किया गया है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसने उनसे एक दफ़ा भी कांटेक्ट नहीं किया, नॉट अ सिंगल टाइम। जबकि ये ओथ लेते हैं पाकिस्तान की शहरियों की हिफाजत के लिए, जबकि ओथ लिया जाता है कि हाँ हम आवाम की खिदमत करेंगे। आज अगर हम एक रिपोर्ट
करें, रिसर्च करें, तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, चीज़ जाती जाए बट पुलिस स्टेशन नहीं जाना। मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ था। डेट टाइम आई वॉज इन बैंक और मैं बैंक से निकली, मुझे कुछ काम था रास्ते में और मैं वहाँ एक शॉप पे गई, किसी ने मेरे हाथ बैग मेरा स्नैच कर लिया, उसमें मेरा मोबाइल भी था। जब मैंने अपने घर पे कॉल की और ये बात की तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुमने कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं करना, घर आ जाओ। ना पुलिस में कोई कंप्लेन। हाँ, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मेरा आईडी कार्ड भी था और जब मुझे कहा गया कि जी आईडी कार्ड की कंप्लेन करवाने आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, तो आई वॉज लिटरली सेइंग आई डोंट वांट टू गो पुलिस स्टेशन, और मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करवानी, देना है तो दे, मुझे नहीं चाहिए। तो हमारी पुलिस इस हद तक अपने आप को क्यों नहीं कंफर्ट करती? लोग कहते हैं कि नहीं जी, अगर देखिए पुलिस को देख के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फील हो, पुलिस को देख के फील हो कि हाँ ये हमारे लिए फरिश्ते हैं, तो लोग सीरियसली इस मुल्क में भी ऐसे ही फील करेंगे जैसे वो अमेरिका और कनाडा में हैं, जैसे वो डेनमार्क में हैं। बट ये चीज़ कौन करेगा? कोई मौजज़ा तभी हो सकता है जब हम खुद से चेंज करें, जब हम खुद को समझें कि हमने ये चीज़ करवानी है। हमारा हक है कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम उस पर अपनी आवाज़ उठाएं। हमारा हक है कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। हमारा हक है कि पुलिस अगर इनकेस किसी के साथ कोई मिसहैप होते तो उसको रिज़ल्ट दे, उस पर ये नहीं कि सिर्फ उसके साथ और बदतमीज़ी वाला बिहेव करे और कोई रिस्पॉन्स नहीं करे। आई एम श्योर इस चीज़ से, इस वीडियो से ये लेसन कम से कम हम में सब उठाएंगे और हम सबको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें उसमें सब्र से ज़्यादा कम से कम इतना होना चाहिए कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना होने दें। और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के मुल्क की जो पुलिस है वो भी कभी नंबर 1 अच्छे मीनिंग्स में आए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोबाइल स्नैचिंग की, और जैसे ही मैंने रिसर्च करने की कोशिश की और नंबर्स की फाइंडिंग लेने की कोशिश की, तो लाहौर का तो एज सच मुझे उस तरह डाटा नहीं मिला, बट मुझे कराची का डाटा मिला है और उस डाटा के अकॉर्डिंग 60 पर्सन्स के मोबाइल डेली स्नैच किए जाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा स्नैचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर का होता है। अक्टूबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पीक, क्योंकि ज़ाहिर पता तब सर्दी होती है, फोग होती है, तो तब सबसे ज़्यादा स्नैचिंग के इंसिडेंट होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि ये सिर्फ नंबर्स अवेलेबल तो हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर्स पे कोई वर्किंग नहीं हो रही है। और एक और चीज़ जो मैंने फाइंडिंग की है कि जैसे ही मैंने स्नैचिंग के मोबाइल स्नैचिंग रेशो लाहौर में क्या है, तो उसमें मुझे गैजेट्स मिला, एक ऐप नज़र आई है कि जिसके थ्रू आप मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं और मोबाइल को फाइंड कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पे है। डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं, बट पॉइंट क्या आता है कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस में क्या ये गेट्स हैं कि वो उनको यूज़ कर सके, और क्या उनको वो पता है कि उससे उसको क्या कितने हद तक सक्सेस अवेलेबल होती है।